Hello dear students. Today we will be discuss about the result of the revolts, यानी हमारा जो 1857 का जो रिवॉल्ट्स हुआ तो उसमें हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या आउटकम्स निकल के आया। तो इससे पहले हमने तो देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट्स हुआ वो उसके क्या रीजंस थे, देन वो जो कुछ फेलियर्स किस कारण से वो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो फेल हो गया। बट फेल होने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ जो रिजल्ट है, कुछ ना कुछ आउटकम्स है उससे निकल कर आए। सो इसी के बारे में हम आज के जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी आपका वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब यहाँ पर आता है कि जो फर्स्ट जो रिजल्ट की हम बात करें, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी जो इंडियंस है वहाँ उनमें देशभक्ति की जो भावना है, देशभक्ति का जो फीलिंग्स है, राष्ट्रीयता की जो भावना है वो जागी। किससे? ये जो रिवोल्ट 1857 का। द ग्रेटेस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट वाज द राइज ऑफ फीलिंग अ नेशनलिज्म इन India. It was a turning point in the history of India's freedom struggle. It united the people of all parts of India, while the leaders of the revolt did not fight for the concept of a single United Nations. Some like Tatya Tope and the Rani of Jhansi became role model to many people who were inspired by their bravery. Within 90 years of the revolts, India won independence not by waging war but through a non-violent mass मोमेंट्स। तो ये जो कहा गया कि जो रिजल्ट का जो फर्स्ट जो आउटकम्स आया वो क्या था कि नेशनलिज्म की भावना जागी, क्योंकि जब स्टार्टिंग टाइम में हमने देखा था कि जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था तो जो लोग जो है अपने लिए लड़ रहे थे, अपने खुद के जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए लड़ रहे थे। बट बाद में लोगों को एहसास हुआ और कुछ जो रोल मॉडल उनके लिए हुए, जैसे तात्या तोपे की बात किया गया, रानी झांसी की रानी थी, वो एक रोल मॉडल के रूप में बनकर सामने आए। हम मंगल पांडे की बात करते हैं तो लोग इनसे इंस्पायर्ड हुए और बाद में के जो बात के जो 90 ईयर्स है जो रिवोल्ट्स हुआ तो ये उनके लिए रोल मॉडल्स है। इनकी जो कहानियां हैं, इनकी जो गाथाएं हैं वो लोगों को सुनाया गया और उनको इंस्पायर करने का प्रयास किया गया, उनके मन में देशभक्ति जगाने लगी। बाद में जो 90 ईयर्स का जो रिवोल्ट्स हुआ तो वहां पर नॉन वायलेंस रूप से जो मास जो मूवमेंट्स हुआ, यानी बहुत सारे जो लोग एक साथ शामिल होकर इस जो ब्रिटिश को यहाँ से इंडिया से खदेड़ फेंके, यानी यहाँ से उनको भगाया। देन नेक्स्ट आता है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, नया सेटअप यहाँ पर लाया गया। थ्रू द ब्रिटिश वी आर एबल टू सप्रेस द रिवोल्ट्स, इट शॉक their confidence heavily. Several measures were taken to ensure that there would be no repetition of revolts and to consolidate British rule in इंडिया। यानी आपका ये जो रिवॉल्ट्स हुआ तो उससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो शॉक्ड थे कि ऐसा क्यों हुआ, तो उनके इसने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए ताकि बाद में और इंडिया में इस टाइप की कोई जो घटनाएं हैं, इस टाइप का विद्रोह है, रिवॉल्ट्स है वो ना हो। उसके लिए उसने फर्स्ट जो प्रयास क्या किया कि जी इंडिया वाज ब्रॉट डायरेक्टली अंडर द क्राउन, यानी जो अब डायरेक्टली इंडिया का जो शासन है वो ब्रिटिश के जो राजघराने हैं, ब्रिटिश जो शासन है, ब्रिटिश में जो वहाँ के जो मुख्य जो शासक थे आपके राजघराने वहां से संचालित होने लगा। आफ्टर 1857 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश एज अ गवर्निंग बॉडी एंड द इंडिया वाज ब्रॉट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन एज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। द गवर्नर जनरल वाज henceforth नाउ एज द वायसराय। मीन्स अब 1857 के बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो शासन कर रही थी उनको हटाकर अब सीधा सीधा जो ब्रिटिश जो क्राउन है, वहाँ के जो राज सिंहासन है वो अब इंडिया पर शासन करने लगे, उनका डायरेक्टली इंटरफेयर होगा। और जो पहले गवर्नर जनरल यहाँ पर रहते थे उसकी जगह पर वायसराय के रूप में नए जो वही जो था पर पोस्ट उसका वायसराय हो गया। वो सीधा सीधा रिपोर्ट किसको करते थे? ब्रिटिश क्राउन को करते थे। वहाँ के जो राजा है उनको वो क्या करते थे? पूरा इंफॉर्मेशन है, पूरा जो शासन है वो वहां पर उनकी रिपोर्टिंग करते थे। देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, यानी आर्मी को नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, नया सेटअप लाया गया। द नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रॉप्स वाज इंक्रीज ग्रेटली। द ब्रिटिश रिप्लेस्ड सिपाहीज हु वेयर ब्राह्मण्स, राजपूत एंड दोज फ्रॉम अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया with Gorkha, Sikh and Pathans. The latter had proven their loyalty to the British during the revolts. The artillery was put completely in British
हैंड। मीन्स अब यहाँ पर क्या चीज़ हुआ कि जो ब्रिटिश हैं उसने अपने सैनिकों की जो संख्या है वो बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा उसने अपने नंबर ऑफ ट्रूप्स है, सैनिक है, उनकी संख्या कर दी। साथ ही साथ आपके जो हिंदू जो ब्राह्मण से राजपूत थे उनको, या फिर अवध बिहार और सेंट्रल इंडिया वाले जो रीजन के जो सैनिक थे उनको हटाकर उनकी जगह पर गोरखा, सिख और पठान है उनको अपने सैनिकों में शामिल किया गया। क्योंकि ये जब 1857 का जो रिवोल्ट था तो ये जो गोरखा, सिख और जो पठान है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के फेवर में काम किए, उनके साथ सहयोग दिए। बट आपके जो ब्राह्मण, राजपूत या फिर जो आपके जो मुस्लिम थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किए थे, तो उनको हटाकर कहीं ना कहीं नए जो ये जो आपके गोरखा, सिख और पठान जो सैनिक है उनकी भर्ती किया गया। साथ ही साथ आर्टिलरी है उसको पूरी तरीके से ब्रिटिश अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। देन नेक्स्ट जो आता है कि क्वींस विक्टोरियाज प्रोक्लेमिनेशंस। अब जो क्वींस विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा पत्र, एक जो संदेश भेजा गया, उसमें कहा गया कि इन 1858 क्वींस विक्टोरिया इशूड अ प्रोक्लेमिनेशन व्हिच granted unconditional pardon to all rebels except those who had killed British people। यानी अब उनके पास एक जो घोषणा, एक जो घोषणा पत्र आया, एक जो उनके पास उनने एक संदेश भेजा, उसमें उन सभी को जो बिना किसी कंडीशन के क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया जो इस विद्रोह में शामिल हुए थे। बस उन्हीं लोगों को सजा दिया गया जो किसी ने ब्रिटिश पीपल्स के, ब्रिटिश अधिकारी का जो उनको मारा था, कत्ल किया था, तो ऐसे ही लोगों को बस सजा दिया गया, बाकी सभी लोगों को छोड़ दिया गया। देन इंडियन प्रिंस वेयर assured that their rights, dignity and honor would be respected। With this act the British brought the gratitude and a loyalty of the प्रिंसेस। यानी अब जो ब्रिटिश को लगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो इंडियन जो प्रिंसेस है वो भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे, सो इस जो प्रोक्लेमिनेशन है उसके द्वारा, इस घोषणा पत्र के द्वारा ये कहा गया कि कहीं ना कहीं प्रिंसेस को उनकी जो अधिकार है, उनकी जो राइट्स है, उनकी जो डिग्निटी है और उनके जो हॉनर है, यानी उनके जो सम्मान है, उनकी अधिकार है, इन सब की सुरक्षा किया जाएगा। उनको प्रॉपरली जो क्या किया जाएगा, उनको जो प्रॉपरली पेंशन दिया जाता था, जितने अमाउंट में उसको पैसा दिया जाता था वो उनको दिया जाएगा। देन ऑल्सो आफ्टर द रिवोल्ट ब्रिटिश एटीट्यूड्स टूवर्ड इंडिया चेंज। यानी ब्रिटिश का एटीट्यूड भी चेंज हो गया। वाइल अर्लियर द मोर रिबलर ब्रिटिश स्पोक ऑफ अ टाइम व्हेन इंडियंस वुड रूल देमसेल्फ, आफ्टर द रिवोल्ट द ब्रिटिश डिसाइड दैट द इंडियन वेयर अनफिट टू गवर्न देमसेल्फ। The British decide to stay away from social reform as it was seen one of the major cause of the revolts। यानी अब यहाँ पर हुआ कि जो ब्रिटिश के एटीट्यूड में चेंज हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो इनके जो सोशल और जो रिलीजियस जो कस्टम्स है उस पर इंटरफेयर कर रहे थे, उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक जो रीज़न था, मेन जो कारण ये भी था कि जो ब्रिटिश जो है इसमें चेंजेस करना चाहते थे, तो जिससे इंडियंस जो है क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए और उसने ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। देन नेक्स्ट आता है कि टेनेसी एक्ट की बात किया गया है। सो रिकॉग्नाइजिंग एट लीस्ट हाउ फार देयर लैंड रेवेन्यू policies has hurt Indian peasants, the British introduced Tennessee Act। यानी जो ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक कॉजेज की बात आए तो इंडियन जो किसान हैं उनकी जो जो एक्ट जो इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे, उससे बहुत सारे ज़्यादा वो परेशान थे, उससे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। सो उससे रिलेटेड उसने एक जो टेनेसी एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कहा गया द बंगाल टेनेसी एक्ट 1859 tried to ensure the welfare of the people by starting that any peasant who could prove that he had occupied a piece of land for 12 years was guaranteed Tennessee right and could not be evicted from the land। यानी अब यहाँ पर बंगाल टेनेसी एक्ट आया, जिसमें 1859 में जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया उसमें कहा गया कि अगर कोई किसान है जो प्रूव कर देता है कि वो जो 12 ईयर्स तक उस जो लैंड पर, उस जो ज़मीन पर वो खेती बाड़ी कर रहा है, उसके अंडर कंट्रोल में है, तो वो जो ज़मीन है उसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो लॉर्ड कैनिंग हु बिकेम वायसराय ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट। यानी लॉर्ड जो कैनिंग है उसको वायसराय बनाया गया इंडिया में 1857 के रिवोल्ट के बाद। एंड हिज सक्सेसर पुट इन प्लेस सेवरल स्कीम टू डेवलप द
कंट्री, यानी जो लॉर्ड कैनिंग, देन उसके बाद में और जो जितने भी वायसराय आए वो कहीं ना कहीं इंडिया में जो डेवलपमेंट के प्रयास है उनके द्वारा किया गया। प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड इरिगेशन, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन एंड फेमिना रिलीफ वेयर स्टार्टेड, स्कूल्स वेयर ओपन, यानी सो सिंचाई की सुविधाएं, साफ सफाई है, संचार के लिए, देन जहाँ पर अकाल पड़ता था वहाँ पर जो राहत के लिए वो सब योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो प्रोवाइड किया गया। स्कूल से जो है बाकी लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए भी ओपन किए गए। देन द मोस्ट important outcomes of the revolts were that India passed on the crown from the company, यानी अब यहाँ पर हमने इतना सारा जो क्या देखा, बहुत सारे जो आउटकम्स है, रिजल्ट है, वो हमारे सामने आए थे। तो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया यहाँ पर क्या था, तो वो था कि जो अंडर क्राउन में, यानी पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे तो वो अपने फायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो शोषण कर रहे थे इंडियंस का, यहाँ के रिसोर्सेज का ज़्यादा दोहन कर रहे थे वो लोग। बट जैसे ही क्राउन यानी वहाँ ब्रिटिश जो राजा है उनके अंडर कंट्रोल में आ गया इंडिया, सो वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, यानी जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश में जो शासन चल रहा था वही जो शासन है उसी के अंडर कंट्रोल में इंडिया भी आ गया। द annexed Indian state become a part of the Indian territory under the British and a few that were independent were so only in name, यानी अब जितने भी एनेक्स किए गए, जितने भी एरिया जो जीते गए थे ब्रिटिश के द्वारा या फिर नए और वो कब्जे में लिए, वो सभी क्या हो गए, इंडियन टेरिटरीज, यानी इंडियन स्टेट का जो एक पार्ट बन गया। और कुछ जो इंडिपेंडेंट बने हुए थे बस वो नाम के थे, बाकी सभी ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में जितने भी एरिया थे वो सभी इंडियन स्टेट के रूप में या फिर इंडियन टेरिटरीज में शामिल हो गया था। सो यहाँ से अ न्यू चैप्टर इन इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगन, यानी यहाँ से एक जो नया इस अध्याय है, एक जो नया पार्ट है इंडिया का स्टार्ट होता है, क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो हमारे लिए बहुत सारी चीज लेकर आता है। सो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वहाँ पर जो एक नया जो इंडिया है और यहाँ पर हम जो देखेंगे कि कैसे जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो एक नया रूप लेता है और फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंट प्राप्त होता है। सो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट। आप लोग के लिए नेक्स्ट वर्क आपका है कि आप जो है एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट कीजिए और मेरे पास सेंड कीजिए। सो ओके, थैंक यू।